नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 के 7वां वाला किया था। अब हम लोग 8वां करते हैं। क्या दिया गया 8वें प्रश्न में? देखोगे यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। ये करना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया क्या क्या गया है, सेक थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos थीटा लिखते हैं, प्लस यहाँ पे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में ये आ जाएगा cos थीटा, इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे इसका रीजन लिख लेते हैं कि हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 बटे में cos थीटा, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में cos थीटा। ये तो आप लोगों को पता है, यही रीजन की वजह से तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे दोनों का cos थीटा मतलब दोनों का हर समान है, इसको एक साथ में लिखते हैं cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन हमको यहाँ पे लाना क्या है, 1 माइनस साइन थीटा लेके आना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे है ना, तो इसमें गुणा करते हैं 1 माइनस साइन थीटा का। यहाँ पे देखोगे जैसे हम लोगों ने हर का परमेयीकरण किया था, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंश का परमेयीकरण करेंगे। ये हो जाएगा 1 धन यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये तो दिया गया है, गुणा करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, तो ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a का वर्ग माइनस यहाँ पे b का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसको ऐसे लिख लेते हैं cos थीटा इनटू ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे 1 का वर्ग 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखोगे साइन थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा cos थीटा इनटू ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखोगे 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि भैया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा cos थीटा इनटू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो कि यहाँ पे क्या है, cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, cos थीटा बटे में यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बच रहा है। तो देखोगे cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, यही तो आ गया ना राइट हैंड साइड का। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, सो दैट इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है, सेक थीटा प्लस tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cos थीटा होता है, प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में cos थीटा होता है। अभी यहाँ पे देखोगे दोनों का हर समान है, तो हम लोग लिख लेंगे cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिया गया ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा का गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है।
बटे में ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखोगे 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा बटे में 1 बटे में साइन थीटा आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 90 में क्या दिया गया है, यदि tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा बराबर 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो कहने का क्या मतलब है, tan प्लस 1 बटे में tan थीटा बराबर भी 2 है और यहाँ पे सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 2 ही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, का वर्ग लेने पर। तो देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का वर्ग लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा का वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग लेते हैं तो देखोगे ये क्या बन गया, a प्लस बी का वर्ग हो गया। ये पूरे को tan थीटा को a मान लिया और यहाँ पे 1 बटे tan थीटा को b मान लिया, उसका वर्ग हो जाएगा। तो a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन 2 गुणे ab धन b का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा का वर्ग धन 2 गुणे a क्या है, a है tan थीटा गुणे b क्या है 1 बटे में tan थीटा, ये आ गया धन b क्या है 1 बटे में tan थीटा का वर्ग, ऐसे बनेगा बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये आ गया 4। ध्यान से देखना, a का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b आ गया, 2ab हो गया धन 1 बटे में tan थीटा, मतलब यहाँ पे b का वर्ग आ गया बराबर 4। इसी तरीके से आएगा। तो देखो कि यहाँ पे tan थीटा से ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो कि 2 1 कम 2 बच रहा है, बाकी तो सब कट गया, धन 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 बटे में यहाँ पे tan थीटा का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गया 4। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो ध्यान से देखोगे ये धन 2 है, इस साइड लेके जाओगे तो ऋण 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 गया, ये आ गया 2। तो देखोगे यही तो हमको सिद्ध करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4। अब क्या करना है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल कर देना, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 धन यहाँ पे 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे धन 2 है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा, तो 4 ऋण 2 बराबर ये आ गया 2। यही तो हमको सिद्ध करना था। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 10वें में क्या बोल रहा है, tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a का वर्ग धन cot a बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर a का वर्ग बराबर साइन a इंटू cos a, ये हमको लेके आना है। तो यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, देखोगे क्या क्या दिया गया है हमको, यहाँ पे दिया गया है tan a बटे में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a का ये आ गया वर्ग धन यहाँ पे क्या बोल रहा है cot a बटे में यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस cot स्क्वायर a का वर्ग, कुछ इस तरीके से दिया गया है।
तो हम लोग एक एक कन्वर्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पहले लिखते हैं कि क्या रीजन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेन ए बटे में ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का वर्ग आ जाएगा, धन यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बटे में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए का वर्ग। तो ये पहले ना वर्ग को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टेन ए बटे में ये हो जाएगा सेक पावर 4 ए, धन ये क्या हो जाएगा कॉट ए बटे में यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक पावर 4 ए। इस तरीके से आता है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं टेन ए गुणे 1 बटे में सेक पावर 4 ए लिख सकते हैं सेक पावर 4 ए, धन इसको लिख लेते हैं कॉट ए गुणे में 1 बटे में कॉसेक पावर 4 ए, ऐसे आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने क्या किया टेन ए गुणे 1 बटे में सेक 4 ए लिख दिया, धन कोट ए गुणे 1 बटे में कॉसेक 4 ए लिखा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे चेंज करना है ना। तो हम लोगों को पता है 1 बटे सेक पावर 4 ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पावर 4 ए, और 1 बटे में कॉसेक पावर 4 ए हो जाएगा साइन पावर 4 ए ना। देखोगे 1 बटे सेक क्या होता है, कॉस होता है, और 1 बटे कॉसेक क्या होता है, साइन होता है। ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा टेन ए गुणे उसके बाद में देखोगे 1 बटे सेक पावर 4 ए है, ये क्या हो जाएगा कॉस पावर 4 ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए गुणे यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा साइन पावर 4 ए। 1 बटे में कॉस पावर 4 ए है तो साइन पावर 4 ए। अब किसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे टेन ए दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, उसके बाद में कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखोगे टेन ए को लिखो यहाँ पे साइन ए बटे में ये आ गया कॉस ए गुणे यहाँ पे कॉस पावर 4 ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए गुणे यहाँ पे साइन पावर 4 ए। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखोगे यहाँ पे कॉस ए से कॉस पावर 4 ए जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस पावर 3 ए हो जाएगा, और साइन ए से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पावर 3 ए। तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे क्या क्या है, हमारे पास आया है साइन ए इंटू कॉस पावर 3 ए प्लस यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन पावर 3 ए। कुछ इस तरीके से आया। देखोगे साइन ए इंटू कॉस पावर 3 ए प्लस कॉस ए इंटू साइन पावर 3 ए, इस तरीके से आया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि ये वाला एक है और ये वाला एक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो हम लोगों ने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखोगे साइन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है कॉस 3a में से कॉस ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखोगे कॉस ए साइन ए कॉमन ले लिया तो कॉस तो चले गया, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए। तो देखो कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से
ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, गुणे एक हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पे एक से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आता है। तो यही तो हमको यहाँ पे देखोगे राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, साइन ए इंटू कॉस ए, यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट साइड लिख लेना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये इसका स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे वर्ग लेंगे, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो सेक पावर 4 ए हो जाएगा, और यहाँ पे कॉसेक पावर 4 ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेन ए गुणे 1 बटे में सेक पावर 4 ए लिख सकते हैं, धन कॉट ए इंटू 1 बटे में कॉसेक पावर 4 ए लिख सकते हैं। अब हमको पता है 1 बटे में सेक क्या होता है, कॉस होता है, और 1 बटे में कॉसेक क्या होता है, साइन होता है। वही यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे टेन की वैल्यू चेंज करेंगे साइन बटे में कॉस, और कॉट की वैल्यू चेंज करेंगे कॉस बटे साइन। अब यहाँ पे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पावर 3a और यहाँ पे साइन पावर 3a, तो वही लिखेंगे साइन ए गुणे कॉस पावर 3a प्लस कॉस ए गुणे साइन पावर 3a ना। तो ये देखो कि ये यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें से साइन ए इंटू कॉस पावर 3a और कॉस ए इंटू साइन पावर 3a में से कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे तो वो वही आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 11वें में क्या बोल रहा है, सेक पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया सेक पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ये दिया गया है। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कि सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बटे में कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में कॉस पावर 4a हो जाएगा इनटू, अभी देखोगे 1 माइनस साइन पावर 4a, तो देखोगे ये 1 का वर्ग है और ये साइन स्क्वायर a का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ऐसे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या है, देखोगे टेन है, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बटे में कॉस स्क्वायर a, ऐसे ही आएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 बटे में इसको वैसे का वैसे लिखते हैं कॉस पावर 4a इंटू, अब यहाँ पे देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इस तरीके से होता है। तो देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बटे में ये आ गया कॉस स्क्वायर a, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे कॉस स्क्वायर a से इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। देखोगे कॉस पावर 4 था और यहाँ पे पावर 2 था, तो इससे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे सब में इंटू हो रहा है ना, तो 1 में 1 धन साइन स्क्वायर a का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 धन साइन स्क्वायर a बटे में ये आ गया कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बटे में
ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से है। अब देखो कि दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए ना। जब देखोगे जब हर समान रहता है तो इसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को यहाँ पे घटा देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे देखोगे प्लस साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर ए है, मतलब +1 और -2, ये क्या हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर ए बटे में ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, यहाँ पे भी हमने निकाला है कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखोगे कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए है, ये कितने बार में जाएगा, यदि ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वही तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये देखोगे ये आ गया 1, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए बराबर 1। इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको कन्वर्ट करना है। देखो सेक का क्या होता है 1 बटे में कॉस होता है इंटू ये हो जाएगा, देखोगे 1 माइनस साइन पावर 4a है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी होगा, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा -2 tan की जगह पे आ जाएगा साइन बटे में कॉस ना। तो ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे 1 बटे में कॉस पावर 4a इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो देखोगे कॉस स्क्वायर ए से कॉस पावर 4a कटेगा, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखोगे दोनों का हर समान है तो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखोगे +1 और -2, तो ये हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 12वें में क्या बोल रहा है, tan थीटा बटे में सेक थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो सर्व समीकरण हमको दिया गया है उससे प्रूफ करेंगे इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख लिया tan थीटा और यहाँ पे गुणे में tan थीटा, देखोगे यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। देखोगे ये सेक थीटा का वर्ग है और ये 1 का वर्ग है, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये देखोगे ये वाला पार्ट ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा बटे में ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ठीक, बराबर। देखो कि मैंने यहाँ पे एक ही tan थीटा लिखा है ना। अब क्या करेंगे, ये वाले tan थीटा को, देखो कि ये वाला जो tan थीटा है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा tan थीटा ना। देखो कि यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। अब इसको क्या करते हैं, तुल्य अनुपात लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तुल्य अनुपात द्वारा। तो तुल्य अनुपात द्वारा कैसे बनेगा, सबसे पहले इसी को लिखते हैं tan थीटा बटे में यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बटे में यहाँ पे लिख दिया tan थीटा।
इस तरीके से लिख दिया। देखोगे यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 बटे में यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। अब इसको एक लाइन से लिखते हैं, देखोगे कैसे हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 और यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, मतलब इसको आगे पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे जब tan थीटा बटे में sec थीटा इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बटे में sec थीटा माइनस 1 जो है वो इसके इक्वल है। वही चीज तो यहाँ पे देखोगे दिया गया, वही हमको यहाँ पे प्रूफ करना। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।